राष्ट्रगान भारतीय संविधान कथा का 7 दिवसीय संगीतमय आयोजन राजनांदगांव के स्टेट स्कूल प्रांगण में उत्तर प्रदेश से पधारे बौद्धाचार्य सूरज राही जी द्वारा बहुजन महामानवों एवं संविधान पर कथावाचन किया गया। संविधान कथावाचक बौद्धाचार्य सूरज राही की कथा 20 नवंबर से 26 नवंबर तक आयोजित कार्यक्रम में संविधान की व्याख्या बड़े ही सुंदर और संगीतमय प्रस्तुति की गई। पिछले 15 वर्षों से बौद्धाचार्य सूरज राही देश के अनेक प्रदेशों में 185 स्थानों पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दे चुके हैं। हम आपको बता दें कि इनकी कथा की देश में ख्याति अनेकों प्रदेशों में व्याप्त है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया के अनेकों गलियारों में जारी है। सोशल मीडिया के यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म में इनके कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी मिल सकती है, जिसमें लाखों की संख्या में उनके व्यूअर्स और फॉलोअर्स हैं। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कार्यक्रम की श्रृंखला निरंतर जारी रहती है। कर्तव्य न्याय भागीदारी आंदोलन, ओबीसी यूनाइटेड फ्रंट ऑफ इंडिया, सामान्य SC, ST, OBC व अल्पसंख्यक वर्ग के तत्वाधान में यह कथा का कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में शामिल होने और संविधान कथा सुनने बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और कथा का लाभ लिया है। हमारी ओनली नेशन टीम ने संविधान कथावाचक बौद्धाचार्य सूरज राही से चर्चा की, जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। खबर आपको कैसी लगी, आप हमें मैसेज जरूर कीजिएगा। नमस्कार। नमस्कार, मैं अखिलेश। भारतीय संविधान की खूबसूरती है जो पूरे मुल्क को लगभग पिछले 75 साल से समेटे हुए है, पिरो के रखे हुए है। और हर साल जब ये संविधान दिवस आता है तो हम कहीं न कहीं पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों में, गांव में, कस्बों में, शहरों में और अलग अलग मेट्रो सिटी में भी इस पर बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, आपने रैलियाँ देखी होगी, सभाएं देखी होगी, इंटरटेनमेंट कार्यक्रम देखे, अलग अलग ढंग से कार्यक्रम देखे, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय संविधान पर कथा हुई है। और कथा अभी छत्तीसगढ़ में पहली बार हुई है। और कथाएं आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन अलग अलग रिलीजन का सुनी होगी, लेकिन भारतीय संविधान पे कथा बहुत कम सुनने को मिलती है, या कोई बिरले लोग ही होंगे इस पर कथा करते होंगे। तो जो बौद्धाचार्य है रवि साहब, सूरज राही साहब, वे छत्तीसगढ़ में पिछले 7 दिनों से लगातार कथा कर रहे हैं और भारतीय संविधान पे कथा कर रहे हैं। तो भारतीय संविधान की धाराएं, उनकी आर्टिकल इतनी लंबी और इतनी व्यापक, इतनी समानता है और लोगों को बराबरी का हक दिलाती है। तो इसको कथा के रूप में और भी संगीतबद्ध तरीके से लाकर लोगों तक पहुंचाना, ये बहुत अलग टाइप में काम तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो हम सीधा बौद्धाचार्य से बात करते हैं। तो राजनांदगांव में कैसा रहा सफर आपका? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद इसलिए करता हूँ कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप जैसी महान शख्सियत मेरे लिए मेरा परिचय करा रही है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे यहाँ छत्तीसगढ़ राजनांदगांव में आकर के बड़ा प्रेम, बड़ा स्नेह, बहुत अच्छा फील हुआ है। यहाँ के लोगों ने जो प्यार दिया है। लेकिन ये अचानक ये कथा तो हमने बहुत सुनी थी, लेकिन ये संविधान पे कथा क्या आइडिया आया था, कैसे हुआ ये सब? दरअसल बात यह है कि लोगों को कथाएं सुनने का बड़ा शौक है। तो हमने विचार किया क्यों न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार हैं, महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो उस विचारधारा को परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो पिरोया है, क्यों न संगीत के माध्यम से लोगों को एक सही कथा सुनाई जाए। तो हमने उसको लयबद्ध करके उसी पैटर्न पर एक नया विचार लोगों को दिया है। और ये निरंतर कार्य हम 15 वर्षों से कर रहे हैं। मैं 2009 से इस कार्य को कर रहा हूँ और जब से इसको करना प्रारंभ किया है, लोगों ने बहुत सराहनाएं की हैं। और दूसरा, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है और एक सच्चे दृष्टिकोण से जुड़ रहे हैं, एक वैज्ञानिक पद्धति से जुड़ रहे हैं, सधम्म से जुड़ रहे हैं, सही आचरण से जुड़ रहे हैं, संविधान से जुड़ रहे हैं। तो आज उसका बहुत अच्छा परिणाम है। जब ये भारतीय संविधान पे जब कथा चालू किए होंगे या आपके जहन में बात चली होगी, तो जब ये लोगों तक की कथा का जब लेके गए, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया रही कि यार एक कथा तो बहुत सुनी, लेकिन भारतीय संविधान पे कथा? देखिए, जब हम कोई भी कार्य करते हैं, शुरू में थोड़ा सा उसका विरोधाभास होता है। लोग कहते हैं पता नहीं है कैसी कथा है, क्या है, कैसी कथा है। आप ऐसे समझिए, छत्तीसगढ़ में भी जब इस बात का जिक्र किया गया होगा कि ऐसा जब मैं भी सुना ये कथा क्या है, ये ऐसी कथा, कैसी कथा, क्या होने वाला है, लेकिन तब लोगों को समझ में सही से नहीं आया होगा। लेकिन जब लोगों ने निरंतर इसको 7 दिन सुना है, पंडाल में आकर के सारे लोग भरे बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं, तब उनको पता लगा है कि वास्तव में असली कथा तो संविधान कथा ही है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जैसे भगवान बुद्ध का पहला सील है पाणाति पादा वीरमणि सिक्खा पतंग समाध्यामी, मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा या प्राणी हिंसा से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ, यानी मैं अकारण हत्या नहीं करूंगा। तो जो बुद्ध का जो धम्म है, मैं अकारण प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, वो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में भी दी। तो अगर कोई ऐसा नहीं तुम्हें शौक चढ़ रहा है तो मैं किसी को मारना चाहूंगा, तो यूं नहीं मार सकते आप किसी को। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपके लिए धारा बनाई गई है, किसी की हत्या करते हैं तो 302 लगेगा आपके ऊपर में। तो जब तुम पे कोई हमला करता, तुम्हारी कोई जान लेता, तो अपनी जान बचाने के लिए आप प्रयास कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम शौक चढ़ रहा है किसी को मार दो। तो जो बुद्ध की बात थी वो डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान में रख दी। ऐसी बुद्ध की जो और भी बातें हैं, जैसे मैं चोरी नहीं करूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा, कोई व्यभिचार करेगा, किसी स्त्री को छेड़ेगा, लड़की को छेड़ेगा, बलात्कार करेगा, गैंगरेप करेगा, तो 376 लगेगा ना। तो ये बुद्ध महापुरुषों की जो बात है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उसको संविधान में पिरो दिया, और संविधान में जब पिरोया तो लोगों को पता ही नहीं। दरअसल क्या है कि लोग अपने घरों में तरह तरह की बुकें पढ़ते हैं, लेकिन वो संविधान नहीं पढ़ते। तो हमने सोचा कि संविधान को जोड़ करके ऐसी कथा सुनाई जाए लोगों को, तो संविधान भी समझ में आए, महापुरुषों की विचारधारा भी समझ में आए। आपने कहा कि घर घर में संविधान पढ़ना चाहिए। आपने बीच में सुना होगा कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार एक बात बोलती है कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। तो क्या घर घर संविधान नहीं होना चाहिए? अरे मैंने तो इस बात पे एक बहुत सुंदर गीत लिखा। जब उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, तो मेरे जहन में तुरंत बात आई कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा तो ठीक ही है, लेकिन मैंने लिखा हर घर हो संविधान, घर घर हो संविधान, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता का देता है जो ज्ञान, हर घर हो संविधान, घर घर हो संविधान। इस गाने को मैं सुनूंगा आपके यूट्यूब में। बिल्कुल। कितने प्रोग्राम कर चुके होंगे? अभी 15 साल हो गए शायद बता रहे हैं। मैं जो इस तरीके की जो कथाओं के कार्यक्रम आप देख रहे हैं लगातार 7 दिनों का, 5 दिनों का, ये मैंने इस राजनांदगांव की इस कथा को जोड़ूं तो 186 कथाएं हमारी अब तक कंप्लीट हुई हैं। और जैसे 1 नाइट के शो होते हैं एक एक रात्रि के, वो तो जगराता टाइप में जैसे होता है। हाँ, भीम जागरण कहिएगा, अच्छा, भीम सांस्कृतिक कार्यक्रम कहिए, इसकी कोई गिनती नहीं है, मैंने इसको काउंट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है 15 सालों में हजारों शो कर दिए। आचार्य साहब, हम एक आपको बात थोड़ा तीखी लगेगी, लेकिन क्या आपने रिसर्च किया है क्या इसमें संविधान पे? क्या नहीं किया मैंने कोई ऐसी संविधान पे पढ़ाई नहीं की है, लेकिन मैंने संविधान को पढ़ा और महापुरुषों से सुना, जो सुना मैंने वैसे ही मैंने उसको मतलब अध्ययन किया है। दरअसल क्या है, मैं आपको बताऊं कि डिग्री अगर इंसान के पास नहीं है, जैसे हमारे तमाम संत गुरु महापुरुष हुए, इनके पास डिग्री नहीं थी लेकिन विवेक था उनके पास, तो वैसे ही महापुरुषों से, हमारे बुद्धिजीवियों से मुझे सुनने को पढ़ने को मिला। हमने अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो अच्छा था उसको अच्छे को जोड़ करके लोगों के सामने परोसना शुरू किया। 75 साल हो गए संविधान को, आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगा कि संविधान को कुछ लोग ऐसा बोलते हैं हम संविधान खत्म कर देंगे, हमें ऐसा कर दीजिए, संविधान की लोग प्रतियां जलाते हैं, संविधान का लोग सम्मान नहीं करते। मैं कहूँगा कि जो लोग संविधान का सम्मान नहीं करते उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। जो विवादित बयान देते हैं संविधान बदलने के बारे में, उनकी प्रतियां जलाते हैं, ऐसे लोगों को सजा दी जाए। और प्रत्येक नागरिक को, देश के व्यक्ति को संविधान का सम्मान करना चाहिए, संविधान की नीतियों के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि संविधान सबको समान रूप से, सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार देता है। तो हमने पहले कहा कि भारतीय संविधान को आज पूरे 75 साल हो गए हैं, और 75 साल में जितना भी हम संविधान से ले पाए हैं और जितना मिलने वाला है, ये वाकई बहुत बड़ी हमारी संपत्ति है। ये सम्मान देता है, समानता देता है। व्यापक समानता की अगर बात हो तो संविधान से ही निकल के आती है। हर व्यक्ति के लिए, हर लोगों के लिए इसमें इतनी सारी सुविधाएं दी हुई है। अथाह सागर है। संविधान को समझे, संविधान को पढ़े, संविधान को ना पढ़ सके तो सुने। अब तो संविधान पे कथा भी हो रही है, पहली बार छत्तीसगढ़ में कथा हुई है। आचार्य आया है, 7 दिवसीय कथा रही है राजनांदगांव के स्टेट स्कूल प्रांगण में। जिन लोगों ने कथा करवाई है, निश्चित तौर पे इनकी कथा सुने होंगे, देखे होंगे। इनके यूट्यूब चैनल है, इनके फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम भी है। पूरे इस स्टोरी पर हम अगर बात करें या इस कथा वाली खबर पे काम करें तो मेरे साथ कविता है और मैं अखिलेश।